अंकल जज सिंड्रोम ये इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और फेयरनेस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। अंकल जज सिंड्रोम का मतलब है वो सिचुएशन जब कोई लॉयर उसी हाई कोर्ट में जज बन जाता है जहां उसने सालों तक प्रैक्टिस की हो, या फिर किसी जज के रिलेटिव्स उसी कोर्ट में लॉयर बनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां वो जज बैठते हैं। यहाँ प्रॉब्लम कॉम्पिटेंस की नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है। जब एक जज उन्हीं लॉयर्स के बीच बैठता है जिनके साथ उसने सालों काम किया है तो वहाँ फैमिलैरिटी आ जाती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे में फैसले केस वैल्यू पर कम और फेस वैल्यू पर ज़्यादा होते हैं। इस मुद्दे पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अपनी 230 रिपोर्ट में कमीशन ने कहा था, जजेस हुज किथ एंड किन आर प्रैक्टिसेस इन हाई कोर्ट शुड नॉट बी अपॉइंटेड इन द सेम हाई कोर्ट। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंडर चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करे कि अपॉइंटमेंट्स बायस्ड ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के केस और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रोटेस्ट ने इस इशू को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है। लेकिन हमें हर इशू के दोनों पहलू देखने हैं। क्या हर जज का बेटा या क्लोज रिलेटिव का जज बनना गलत है? नहीं। हिस्ट्री गवाह है कि जुडिशियल फैमिलीज ने देश को बेहतरीन जजेस दिए हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड किया है। ये कहा है ना, जस्टिस इज नॉट डिमिनिस्ड व्हेन इट रन्स इन फैमिलीज, इट इज डिमिनिस्ड ओनली व्हेन इट रन्स आउट। प्रॉब्लम सरनेम में नहीं है, प्रॉब्लम ओनली प्रोसेस में है। अगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो तो लेगेसी एक एसेट हो सकती है, लायबिलिटी नहीं। तो इसका सलूशन क्या है? फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इस इशू के लिए कोलेजियम सिस्टम को ब्लेम किया था, और वहीं लॉ कमीशन ने इमीडिएट सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं। जजेस को उनके पेरेंट हाई कोर्ट या होम स्टेट से बाहर पोस्टिंग दी जानी चाहिए ताकि लोकल इन्फ्लुएंस या बायस खत्म हो सके। जुडिशरी का सबसे बड़ा एसेट है पब्लिक ट्रस्ट। अंकल जज सिंड्रोम इस प्रिंसिपल के खिलाफ है।